नमस्कार, कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी का कबीर सिंह। तो मैं आज आपको पढ़ाने आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और वो भी मिलकर साथ में। वैसे हम पूरा चैप्टर नहीं बताएंगे इसमें, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे इसमें। वैसे ट्रिग्नोमेट्री को कई सालों से बच्चे सुनते आ रहे हैं नाम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक खतरनाक चैप्टर और मस्त चैप्टर है, जिसका आज मैं आपको पूरा चैप्टर तो नहीं समझाऊंगा। उसमें जो टेबल होती है वो मेन टेबल, इसकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की मेन टेबल सिखाऊंगा ट्रिक के साथ, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा भी समझाऊंगा। कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की आज इस वीडियो में सीखेंगे, और अगली बार जो हम पार्ट लेके आएंगे उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। तो चलो आपको सिखाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो हमने 3 लिख दिया। गॉन, GON, गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो हमने साइड से लिख दी। अब बचा क्या? अब बचा मेट्री। तो हमारा जो मेट्री होता है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ये होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीज क्या है? 3 साइड्स वाला इस पूरे चैप्टर को संभालेगा। 3 साइड्स वाला कौन सा होता है? 3 साइड का होता है, यानी वो होता है ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जो 3 साइड का है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो हमारा इसमें होता है राइट एंगल। ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे A, B और C। ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल होता है इसमें, जिसमें एक राइट एंगल होता है, सीधे वाला राइट एंगल ये रहा। ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, और उन्हें कैसे हम याद रख सकते हैं। तो चलो उनको सिखाता हूँ। जो है P यानी पापा, बीडी, पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं आपको समझाऊंगा। ये हमारी एक छोटी सी साइन थीटा, कोसेक थीटा को याद करने की एक छोटी सी टेबल है। देखो, P/H क्या होता है? P/H का मतलब होता है, P/H का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा, इसमें जो थीटा की इसमें जो थीटा को जिस तरीके से डिनोट करते हैं ना, यानी दिखाते हैं कि ये थीटा है, थीटा उसको इस तरीके से दिखाते हैं 0, फिर उसके बीच में एक लाइन होनी चाहिए, फिर वो थीटा कहलाएगा। ठीक है। जैसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे बोला मैंने उसे? P/H यानी पापा, बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है। तो P/H से क्या बन रहा है? साइन थीटा बन रहा है। अब साइन थीटा के बाद B/H से क्या बन रहा है? कॉस थीटा। P/B यानी पियोगे बेटा, तो इससे क्या बन रहा है? टैन थीटा। ये लो। अब आए यहाँ से, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो हाँ, फिर H/P, हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा, हमने साइन थीटा जो स्टार्टिंग के थे उसमें हमने P/H किया, यूँ ऊपर से नीचे किया और फिर लिखा साइन थीटा। अब हम नीचे के निकालने के लिए H/P यानी उल्टा कर देंगे। तो H/P क्या हो गया? कॉस SEC कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया H/P। H/B का मतलब क्या हो गया? H/B का मतलब हो गया सेक थीटा। B/P का मतलब हो गया कॉट थीटा। ये कॉट थीटा। तो यही हमारी नॉर्मल सी एक टेबल है।
जिसको आपको मैं समझाया। मैं जानता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये पी बी पी एच एच बी, ये पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये क्या चीज़ है आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। पी से पापा, बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, देख सकते हैं, बताया था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पी अपन क्या, पी अपन एच, बी अपन एच, ऐसे मुझे था वो। अभी मैंने आपको समझाई थी कैसे करनी है साइन थीटा वाली, तो वो आपको अभी तक समझ में नहीं आई। मैंने अगर आपको बताया था कि मैं जानता हूँ आपको समझ में नहीं आई होगी, वो जो हमने जैसे बनाई थी वो टेबल पी अपन एच वगैरह वगैरह, वो सारी मैंने अभी छोटे में लिख ली है, वो सारी इरेज करके यहाँ पे लिख ली है। पी अपन एच यानी क्या हो गया, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, वही है, ठीक है। पी अपन एच का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। बी अपन एच का मतलब कॉस थीटा। पी अपन बी का मतलब टेन थीटा। उल्टा कर दिया, एच अपन पी कर दिया, जैसे एच अपन पी कर दिया तो हो गया कोसेक थीटा, एच अपन बी कर दिया तो हो गया सेक थीटा, और बी अपन पी कर दिया तो हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। जो इन चीज़ों को कैसे, मतलब ये क्या है, ये जो पी है, बी है, पी है, बी है, एच है, ये सारी क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ये क्या है। हमारे चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या बोला था, ट्राइग्नोमेट्री, उसमें क्या था, ट्राई यानी तीन, और गॉन यानी साइड्स, तीन साइड्स यानी राइट एंगल वाला ट्राइंगल है। तो ये हमारा राइट एंगल वाला ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर एक होता है राइट एंगल, ठीक है। अब ए बी और सी हमें दिया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है, दे दिया है हमने, ठीक है, ये लिख दिया है। अब क्या है, एच बी, हमें जैसे आपको बताना है कि एच बी और पी का मतलब क्या होता है, तो हम साइड में लिख लेते हैं एच और बी, एक मिनट, एच बी और पी का मतलब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं क्या होता है। एच का मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एच का मतलब होगा हाइपोटीनियस, एच का मतलब हाइपोटीनियस, ठीक है, हाइपोटीनियस, ये वाली लाइन होती है इधर वाली बड़ी वाली, ठीक है। और बी का मतलब बेस, बेस नीचे का होता है, बेस, ठीक है, बेस। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 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 ये वाला है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, और ये ऊपर जो लाइन जा रही है सीधी, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये लो, ठीक है। तो यही है एच बी और पी का मतलब, ठीक है, यही है। तो ये आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, उसके बाद आप चैप्टर समझ जाओगे आराम से, ठीक है। ये आपको कम से कम अगर मैंने सिखाया है ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, जो आप समझो कि हाइपोटेन्यूस बेस इन सबको कैसे निकालोगे। बस इसमें यही है, एक टेबल आपको सिखाऊंगा, उसके बाद अगली जो पार्ट आएगा उसमें आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सॉल्व करवा देंगे, आराम से सिखा देंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन लिख के सिखाता हूँ। हमने अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, इफ कॉस ए यानी कॉस ए का ए थीटा की जगह आया है, थीटा की वैल्यू हमने ए को मान लिया है, तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया, थीटा की जगह ए आ गया, समझ गए। कॉस ए कैसे लिखा, इफ कॉस ए की जो वैल्यू है वो इसमें हमें दी है क्वेश्चन में 4/5, 4/5, फाइंड ऑल अदर फिगर रेशियोज, यानी जैसे हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा था, उन सब की भी हमें इस एक कॉस ए की मदद से सबकी वैल्यू निकालनी है, सबके आंसर यानी रेशियो निकालने हैं सबके। तो कैसे निकालेंगे, चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले कॉस ए, हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है नॉर्मल तरीके से, आपको दिख रहा होगा क्या बना है। हमें दिया हुआ है कॉस ए, कॉस ए हमें ए दिया हुआ है, ए बी सी, समझ में आ रहा है, हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ से निकालते हैं। हमें दिया हुआ है कॉस, हमें कॉस ए दिया हुआ है क्या, 4/5, 4/5 दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए मैंने आपको क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, अभी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको सिखाया था, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा,
तो ये जो थी इसको हम ऐसे अपॉन में कर देंगे। तो कॉस थीटा कहाँ पर आ रहा था, पी अपॉन एच यानी साइन थीटा, पी बी अपॉन एच यानी कॉस थीटा। तो बी अपॉन एच इसकी वैल्यू है, बी अपॉन एच हम यूँ कर लेंगे, ठीक है, उसको उधर ही रहने दो एक बार। तो हमने कॉस ए जो 4/5 माना था उसको हम बी अपॉन एच लिख देंगे, यानी जो बेस है हम उसे 4 मान लेंगे और हाइपोटेनियस है हम उसे 5 मान लेंगे। तो कभी भी हम अकेले नहीं लिख सकते, तो हमने जो बी है उसको 4 माना था तो हम उसे अलग ऐसे लिख देंगे, उसके पीछे कोई भी वेरिएशन लगा देंगे, जैसे हमने के लगा दिया 4 के पीछे, ये बाद में आगे जाके हट जाएगा। और एच जो हाइपोटेनियस है उसके क्या है 5 है वैल्यू, तो उसके आगे हमने 5K लगा दिया, ठीक है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये दी हुई है तो हम सबसे पहले इनको इरेज कर लेते हैं। अगर हमें पता चल गया है, हमें हाइपोटेनियस और बेस पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस क्या है 5K और बेस हमें दिया हुआ है 4K, हमें निकालनी है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई अननोन साइड निकालनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 5K स्क्वायर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की जगह 5K की क्या में 5K दिया हुआ है तो इसे यूं स्क्वायर में इक्वल परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है क्योंकि हमारे पास अभी परपेंडिकुलर नहीं है, प्लस बेस कितना दिया हुआ है 4K स्क्वायर में, ठीक है, 4K स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल परपेंडिकुलर प्लस 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर इधर आ गया इक्वल 25 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर नहीं सॉरी 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर। तो 25 में से 16 गए, तो 25 में 16 गए तो कितने आए 9, तो आ गए 9K स्क्वायर। तो 9K स्क्वायर 9, ऐसा कोई टेबल जिसमें 9 आता हो स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3 3 का 9, तो P की वैल्यू आ गई 3K। P की वैल्यू आ गई 3K, तो हमने परपेंडिकुलर भी निकाल दिया है जो है हमारा 3K। अब हम इधर लिख लेंगे 3K, ओके 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 ओके। तो हम इन जो परपेंडिकुलर वगैरह हैं हमने जो निकाले हैं इन सबको अलग साइड में लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या निकाला है। हमारे पास है बेस की वैल्यू 4K और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3K और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5K। ये हमने यहाँ पे लिख ली है साइड में। क्या मैं आगे अभी जो आगे हम सारे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा जो उनकी भी आगे वैल्यूज निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये तीनों का निकाला है कि हम आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके में जैसे अब स्टार्टिंग में साइन थीटा का निकालेंगे, तो साइन थीटा के लिए हमें P/H यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने ये सारे तीनों के आंसर निकाले। तो हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का पहले हम सबको लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये हमारे कुछ 6 हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये 3 चीज़ थी। तो सबसे पहले पूछा साइन थीटा में क्या आता है, साइन थीटा फर्स्ट वाला है P/H, तो हम इसमें लिख देंगे पापा बीड़ी पियोगे यानी साइन थीटा P/H आ जाएगा, ठीक है।
अब कॉस थीटा में क्या आता है पापा, बी अपॉन एच। टेन थीटा में क्या आता है, टेन थीटा में आता है पी अपॉन बी। कोसेक थीटा में आता है एच अपॉन पी। सेक थीटा में आता है एच अपॉन बी। और कॉट थीटा में आता है बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमने लिख दी है। अब हम इसका मतलब भी समझाते लिख देते हैं, सबकी वैल्यूज को लिखेंगे। पी, पी क्या है, पी हमें दिया हुआ कितना 3k, 3k हमें पी दिया हुआ है तो 3k लिख दिया। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 5k, एच हमें 5k दिया हुआ है तो k से k गया तो कितना बचा 3/5 बचा, तो इसका आंसर आ गया 3/5। इसी प्रकार से निकालना है कि हमें b क्या दिया हुआ है, b हमें 4k दिया हुआ है और h हमें 5k दिया हुआ है तो h k से k गया 4/5 आ गया। ये लो, p हमें दिया हुआ है 3k और b हमें दिया हुआ है 4k तो 4k से k गया बचा 3 और 4। h हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 5k, p हमें दिया हुआ है 3k, k से k गया तो कितना है 5/3। h हमें दिया हुआ है 5k और b हमें दिया हुआ है 4k, k से k गया 5/4 और b 4k, p 3k, k से k गया बच गया 4/3। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकला है। देखो नॉर्मल सा पूछा था, इफ cos a cos थीटा यानी cos a हमें दिया हुआ है 4/5, तो हमने क्या किया और हमें फाइंड करना था cos a की मदद cos थीटा a की मदद से ही हमें सारी जो साइन थीटा cos थीटा थी इन सब की वैल्यूज को निकालना था एक की मदद से। तो हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा, इसका हाइपोटेन्यूज ये था तो हमने h लिखा, बेस कौन सा नीचे वाला तो हमने b लिख दिया और हमारा जो परपेंडिकुलर था वो सीधे वाला तो हमने परपेंडिकुलर p लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा cos a जो हमारा था cos a = 4/5 हमने ये लिख दिया था। उसके बाद हमने cos a cos थीटा को कैसे लिखते हैं b/h लिखते हैं तो हमने यहाँ b/h लिख दिया। उसके बाद हमने b जो हमारा बेस था b हमने 4 को माना, ठीक है, और h हमने हाइपोटेन्यूज 5 को माना। तो हम ऐसे अकेले अकेले तो हम कर नहीं सकते, आंसर निकाल नहीं सकते, तो हमने इनकी वैल्यूज को k की मदद से किया। हमने b को 4 माना तो उसके आगे हमने k लगा दिया, k का वेरिएशन लगा दिया। h हाइपोटेन्यूज को हमने 5 माना तो k लगा दिया। पर इन सब के बाद हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल में हमने 2 निकाल लिए थे, हाइपोटेन्यूज और बेस। उसके बाद एक बचा था परपेंडिकुलर, वो एक अननोन साइड थी जिसको हमें निकालने के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना था, वो था h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जिसके बाद हमने पूरी कैलकुलेशन को इस तरीके से किया है। फिर फिर परपेंडिकुलर जो आया वो था 3k जो हमने यहाँ लिख लिए थे सारे, ठीक है, अलग से। फिर हम यहाँ आए, हमें ऑल अदर रेशियोज को निकालना था, फिगर्स को, तो साइन थीटा कॉस थीटा सबको लिख के उसके बाद इनकी जिस तरीके से इनको बोला जाता है, जैसे साइन थीटा को p/h, कॉस थीटा को b/h, इस तरीके से हमने सबकी लिख दी। फिर हमने लिखा कि p क्या है 3k, h क्या है 5k, तो उसके बाद k को k से काटा तो क्या है 3/5। इस तरीके से होगा। नॉर्मल चैप्टर है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम आपको सिखाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की मेन टेबल है। तो अब मैंने अपनी टेबल जो है वो लिख ली है। आप बोल रहे होगे आप सोच रहे होगे कि हमें दिखाया नहीं, उससे पहले लिख दिया। तो अभी मैंने पूरी टेबल नहीं लिखी है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। थीटा होता है, थीटा कैसे लिखते हैं अपन, थीटा लिखते हैं 0 फिर एक लाइन, ठीक है, इस प्रकार से कुछ थीटा को लिखते हैं, ठीक। वो मैंने क्या क्या किया यहाँ लिख लिया। तो थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं और भी वैल्यूज होती हैं। वो कौन सी होती है, 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है और 60 होती है और 90 होती है। क्या होती है, थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, कौन सी, 0, 30, 45, 60 और 90। वो इस तरीके से हमने टेबल में लिख ली है, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। हमने थीटा की वैल्यूज को लिख लिया है। अब हमें जो नीचे साइन थीटा इन सब की वैल्यू निकालनी है, वो हमने लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। जो हमें हमारी फर्स्ट लिखनी है टेबल, वो क्या है, आपको पहली ही सिर्फ रटनी पड़ेगी, रटनी नहीं याद करनी, रट लो चाहे याद कर लो, सिर्फ पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। साइन थीटा की सिर्फ वो मेन है, साइन थीटा की वो क्या है, 0 1/2 1/√2
1/2 और 1। ये हमारी टेबल है कुछ इसी प्रकार से। मैं थोड़ा इसके बीच में नीचे लाइन खींच दूंगा। 5 याद कर लीजिए और इसको चाहे रख लीजिए चाहे कुछ ही कर लीजिए, ये मेन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 0 1/2 1/√2 3/√3/2 और 1, इसको आप याद कर लो। उसके बाद हम सेकंड वाले पे चलते हैं। कॉस थीटा, जो हमारी कॉस थीटा है वो ऊपर वाले की ही मदद से बनेगी, नीचे की सारी ऊपर वाले की ही मदद से बनेगी। ठीक, तो चलो, तो क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे बनाएंगे। ये जो ऊपर वाली है ना, ये ऊपर वाली, हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा उल्टा यूं कर दो। ये जो ऊपर लिखा है 0 से लेके 1 तक, आप इसे यूं उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा। ठीक, ये वाला √3/2 ये इधर आ जाएगा। ये जो बीच का है ये तो सेंटर पे रहेगा ना, घुमाने के बावजूद भी। ठीक, ये वाला इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, हमारी दूसरी कॉस थीटा की टेबल भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा की कैसे बनाएंगे, हमारा जो टेन थीटा है उसको कैसे निकालेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। टेन थीटा कैसे निकलेगा, जो हमारा साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, उसका एक हमारा टेन थीटा का एक फॉर्मूला है जो है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी क्या होता है, टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है। ऐसा होता है कि जैसे हमें ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, टेन थीटा को निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या है 0 और टेन थीटा और कॉस थीटा क्या है 1। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट। तो 0 का 0 का नहीं, कॉस का माना जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस में क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है 0। ठीक, अब साइन में देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा में देखते हैं। साइन थीटा में क्या है, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है √3। तो हमने क्या किया, 1 में से √3 यानी आ जाएगा 1/√3। क्या मैंने ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। ठीक, टेन थीटा का निकाल रहा हूँ। ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। ऊपर साइन थीटा वाली लाइन में देखो, √3/2 में क्या लिखा है ऊपर √3 और नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा वाली लाइन में ऊपर 1, तो 1 हट जाएगा, √3 का √3 आ जाएगा। आप देखो साइन थीटा में 1 लिखा है, तो 1 का उल्टा क्या होता है 0 और कॉस थीटा में क्या लिखा है 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइंड। कुछ इस प्रकार से हमें टेन थीटा का निकालना था, जो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा का उल्टा आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे हमने क्या था, हमने बनाया था साइन थीटा यानी पी पापा बी डी पी होगी, हाँ हाँ बेटा। हमने बनाया था p/h साइन थीटा और कॉस यानी b/h कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा है और साइन थीटा ना वो मेन है। इसमें आप स्टार लगा लें क्योंकि ये और ये इसमें मेन है हमारी पूरी टेबल बनाने में। तो आप इसमें देखें, जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हमारा टेन थीटा का क्या होता है उल्टा। टेन थीटा कैसे लिखते हैं, p/b लिखते हैं। तो टेन थीटा हमारा b/p लिखते हैं, तो b/p यानी हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम इन दोनों के आगे आगे लेके इधर की पूरी टेबल हमने कंप्लीट कर दी। अब हम कॉसेक थीटा लेंगे, कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। कॉसेक थीटा होता है यूँ h/b, तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा में से लेंगे, ठीक है, साइन थीटा में से 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक, इसमें उल्टा क्या हो गया, इसमें से बन गया तो बच गया 2। ठीक है, इसमें 2 का है, इसमें कॉसेक थीटा में साइन थीटा में से हमने 1 गया तो 2 बचा, तो 2 का 2 ले लिया हमने। इसमें देखा साइन थीटा में क्या है, ऊपर का 1 गया तो क्या बचा √2 बचा, √2 आ गया। फिर से देखा √3 था, उसको नीचे कर लेंगे रूट और 2 को ऊपर कर लेंगे, तो क्या होगा 2/√3। ठीक है, हो गया। 1 का उल्टा 0। तो इसी प्रकार हमने कोसेक थीटा की टेबल भी पूरी कंप्लीट कर ली है। इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि हमें इस 6 वर्ड्स की वजह से हम पूरी टेबल को बनाएंगे। तो p और h और b। अब वीडियो भी हो गई, हाँ बेटा, ठीक ठीक। अब सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा यहाँ आता है h/b,
तो सेक थीटा का उल्टा क्या है, कॉस थीटा। जैसे सेक थीटा नीचे आता तो इसके ऊपर में आता कॉस थीटा, तो उसी प्रकार से सेक थीटा का उल्टा हो गया कॉस थीटा। तो हमारी सेक थीटा की टेबल बनाने के लिए कॉस थीटा काम में आएगा। ठीक है, ठीक। तो कॉस थीटा की टेबल को देखो क्या है, 1 का उल्टा क्या होता है, 0। 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 √3। ठीक है, और मैं आपको पहले बता दूं कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। पर हम टेन थीटा में से टेन थीटा, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा करेंगे कॉट थीटा में। पहले हम सेक थीटा का उल्टा कर लेते हैं। अभी हमने 2 कर ली। कॉस थीटा में देखा, इसमें क्या है, 1 गया तो बचा √2। ठीक, तो √2 का 2 आ गया। अब देखेंगे कॉस थीटा में इधर 1/2 बन गया, बचा 2। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड आ गया। सेक थीटा की भी टेबल कंप्लीट हो गई। कॉट थीटा की अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की टेबल बनाएंगे। कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा में देखेंगे 0 है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है 0 का उल्टा। अब क्या है, इसको देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, 1 जो है वो हट जाएगा तो √3 का 3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 0 तो 0 आ जाएगा। √3 का उल्टा लिखा है तो √3 की जगह क्या आएगा, अगर टेन थीटा, तो अब √3 लिखा है तो √3 का उल्टा क्या आएगा, 1/√3, कुछ इसी प्रकार आएगा। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। नॉट डिफाइंड का उल्टा, अगर 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होगा, नॉर्मल सी बात, 0। तो हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कंप्लीट किया है। आपको फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, क्या समझ में आया है आपके, वो भी सिर्फ इन 6 अक्षरों की वजह से। तो ये आपको हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ाना कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। और मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, आपका भाई मैं और आप मेरे भाई बहन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, गुड बाय।